गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज टू फाइंड द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन VB। You write a program in VB to find the roots of quadratic equation. To find the roots of quadratic equation. हमारा जो आज का प्रोग्राम है to find the roots of quadratic equation. मीन्स हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने, इसके लिए हमने प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम में हमने ये निकालना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? फर्स्ट यू मस्ट नो व्हाट इज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किसको कहते हैं? वी रिप्रेजेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम रिप्रेजेंट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। जहां जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है एक्स का वो क्या है? ये 2 है। जो मैक्सिमम पावर जब 2 होगा दैट इज कॉल्ड एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। इसके जो रूट्स होते हैं इसके दो रूट्स होते हैं। कितने होते हैं? 2 रूट्स में 2 रूट्स होते हैं। एक को हम रिप्रेजेंट करते हैं x1 से, दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं x2 से। फर्स्ट रूट इज रिप्रेजेंटेड बाय x1, अनदर इज रिप्रेजेंटेड बाय x2। जितना भी पावर होगा, जितना भी मैक्सिमम पावर होता है उतने उसमें रूट्स होते हैं। रूट्स मींस वैल्यूज होते हैं, उसमें उतने वैल्यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम पावर x है 2, तो इसके 2 वैल्यूज होंगे। लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसी इक्वेशन होगी जहां पे मैक्सिमम पावर 3 होगा, उसमें जो रूट्स होंगे वो 3 होंगे। अगर कोई इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा, तो इसके जो रूट्स होंगे, क्योंकि मैक्सिमम पावर 4 है, तो इसके 4 रूट्स होंगे। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें 3 रूट्स होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर x का 2 होता है, तो इसके जो रूट्स होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है ना? अगर मेरे पास कोई इक्वेशन इस तरह से होगी 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? Yes, this is quadratic equation because here maximum power is 2. Maximum power is 2. लेकिन अगर मेरे पास इस तरह से इक्वेशन होगी x plus 4 is equivalent to 0, is the quadratic equation? No, because maximum power here x is 1, not 2. ठीक है। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं? इसके रूट्स हम कैसे निकालते हैं मैथमेटिकली अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जो मैंने अभी रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरह से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जी। सी इज अ कांस्टेंट, मींस कोई भी 1 2 3 4 5 6 जो भी कोई भी नंबर। इसको हम कैसे निकालते हैं इसके रूट्स? पहले हम निकालते हैं डी इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। क्या निकालते हैं? डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए इंटू सी। डी हम निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड इज अ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट होता है इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी मीन्स जो x के साथ जो भी कांस्टेंट होगा, x के साथ जो भी कांस्टेंट होगा, लाइक दिस, इसका स्क्वायर करना। फिर माइनस 4a मीन्स जो x स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट होगा, c मीन्स जो सिंपल कांस्टेंट होगा। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इस तरह से कोई इक्वेशन होगी 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर मुझे इसमें d निकालना होगा तो कैसे निकालूंगा? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर। b का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 4, बिकॉज x के साथ कौन सा कांस्टेंट है? 4, मींस बी स्क्वायर इज 4 स्क्वायर
-4 into a. What is a? A means जो x square के साथ होगा, that is 3. Then c means without x, without any variable, that is 5. तो जो यहां से रिजल्ट आएगा that is equal to d. ठीक है, क्या करते हैं, पहले हम इस इक्वेशन में d निकालते हैं. ठीक है, d क्या होता है, b स्क्वायर -4ac. ठीक है, जब हमने d निकालना, d के बाद हम रूट्स निकालते हैं. रूट्स कैसे निकालते हैं, हम लिखते हैं x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d. स्क्वायर रूट ऑफ d मीन्स जो हमने यहां से d निकालना, इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए. ठीक है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d डिवाइड बाई 2a. मैंने कहा इसके दो रूट्स होते हैं, एक को हम रिप्रेजेंट करते हैं x1 से. x1 किसके बराबर होगा, x1 होगा -b, क्योंकि इसमें यहाँ पे लिखा है प्लस माइनस. एक रूट होता है प्लस, दूसरा रूट होता है माइनस. x इज इक्वल टू -b प्लस अंडर रूट ऑफ d डिवाइडेड बाई 2 इंटू a, दैट इज x1. फिर x2 क्या होगा, -b माइनस, क्योंकि दूसरा वाला है माइनस, एक है प्लस दूसरा है माइनस, मीन्स x2 is equal into -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए. ये है x1 और x2 के वैल्यूज. यही हमने प्रोग्राम बनाना. देखो अब इस प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे. देखो इस प्रोग्राम में कुछ कंडीशंस होगी. मैंने क्या कहा पहले, d किसके इक्वल होता है, d होता है जो मैं अभी लिखा b स्क्वायर -4ac. देखो इफ d, देखो अब कंडीशन, इफ d इज इक्वल टू 0, अगर d का वैल्यू 0 होगा, अगर का d का वैल्यू क्या होगा, मींस डिस्क्रिमिनेंट जो हमें यहां से निकलेगा, अगर वो 0 के इक्वल होगा, अगर वो 0 के इक्वल होगा, तो x1 का वैल्यू क्या होगा उस टाइम. आप देखेंगे यहां से x1 का वैल्यू क्या है, -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ d डिवाइड बाई 2 इंटू ए. d का वैल्यू क्या रखा हमने, 0. व्हाट इज द रूट ऑफ 0, दैट इज 0, मीन्स वो आएगा x1 आएगा -b प्लस अंडर रूट ऑफ 0 divided by 2 into a, that is -b. what is the root of 0, that is 0. अगर किसी को ऐड करेंगे 0 तो कुछ भी ऐड नहीं होगा, that is -b plus 0 is -b divided by 2 into a. x1 का वैल्यू क्या होगा, -b divided by 2 by a. कब, when d is 0, and d is 0. x2 का वैल्यू क्या होगा, वो देखेंगे, x2 is equal to -b, यहाँ पे क्या है माइनस, x2 होता है -b माइनस, दैट इज माइनस रूट ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए. व्हाट इज रूट ऑफ 0, दैट इज 0. अगर मैं उसको -0 करूंगा तो -b - 0 इज -b अगेन, मीन्स x2 भी होगा -b डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए. x1 का वैल्यू भी है -b बाई 2 इंटू ए, और x2 का वैल्यू भी है -b बाई 2 इंटू ए. मीन्स हम कह देंगे जब d है 0, रूट्स आर इक्वल है ना दोनों, ये भी -b बाई 2 इंटू ए, यहाँ पे भी -b बाई 2 इंटू ए. ये कब कंडीशन है, इफ d इज 0. फिर उसके बाद एक और कंडीशन अप्लाई करूंगा. d के 3 वैल्यूज हो सकते हैं. इफ d ग्रेटर देन 0, इफ d, अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, पहले क्या था 0, इफ d ग्रेटर देन 0, if d greater than 0, then what is the value of x1, x1 is, अगर आप यहां पे देखेंगे,
x1 होगा जैसे यहाँ पे माइनस बी, x1 इज माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी, स्क्वायर रूट ऑफ डी. अब d ग्रेटर देन जीरो मीन्स इट्स वैल्यू कैन बी 1 2 3 4 या पॉइंट्स में भी हो सकता है. मीन्स जीरो से बड़ा मीन्स एनी पॉजिटिव वैल्यूज, एनी पॉजिटिव वैल्यूज. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास होगा 4, डी का वैल्यू होगा 4 मीन्स रूट 4 क्या होगा 2. हम यहाँ पे अभी लिखेंगे अंडर रूट ऑफ डी, अंडर रूट ऑफ डी, क्योंकि डी का वैल्यू नहीं पता है, ग्रेटर देन जीरो है. डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए मीन्स x1 होगा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, x2 होगा माइनस बी माइनस रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए. मीन्स जब d ग्रेटर देन जीरो तो जो रूट्स होंगे वो अनइक्वल होंगे. अनइक्वल कैसे है, एक में प्लस है दूसरे में माइनस है. d का कोई वैल्यू निकलेगा रूट का. फॉर एग्जाम्पल अगर 4 होगा d का वैल्यू तो यहाँ पे आएगा +2, यहाँ पे आएगा -2. ठीक है, कब, इफ d इज ग्रेटर देन जीरो. थर्ड कंडीशन इज इफ d लेस देन जीरो. अगर d का वैल्यू जीरो से कम है, अगर d का वैल्यू जीरो से कम है, जीरो से कम मीन्स नेगेटिव. if d is negative तो what is the value of x1? x1 अगर हम देखेंगे that is minus b plus, अब d क्या है, नेगेटिव है. अब मुझे बताइए अगर मेरे पास -4 होगा, what is its root? देखो अगर मेरे पास 4 होता है, 4 को हम कहते हैं, अगर मुझे 4 का स्क्वायर रूट निकालना होता है तो इसको हम कहते हैं जो 4 का रूट होता है दैट इज 2, दैट इज 2. अगर हम इसी 2 को वापस मल्टीप्लाई करेंगे अपने नंबर से, 2 इंटू 2 दैट इज अगेन 4, जिसका ये रूट इसी को कहते हैं कि अगर इसको मैं वापस इसका स्क्वायर करूंगा तो ये यही वैल्यू आना चाहिए. मींस 2 अगर इसका रूट है, अगर मैंने 2 को वापस अपने 2 से मल्टीप्लाई किया इट बिकम्स 4, मींस 2 इज द रूट ऑफ दिस 4. और भी एक रूट है इसका 4 का दैट इज -2. क्या है, -2. देखिए अब अगर मैंने -2 को वापस अपने -2 से मल्टीप्लाई किया, व्हाट इज माइनस माइनस, दैट इज प्लस. 2 इंटू 2 इज 4, मीन्स ये फिर से वापस आ गया 4 के बराबर. मीन्स जो 4 होता है इसके दो रूट्स होते हैं, एक होता है +2, दूसरा होता है -2. अगर +2 को अपने +2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे फिर से निकलेगा 4, -2 को अपने ही -2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज अगेन 4. मीन्स ये सेट्स हो रहा है, मीन्स 4 के जो रूट्स होते हैं +2 -2. लेकिन अब अगर मेरे पास होगा -4 मीन्स माइनस में होगा नंबर, इसका रूट क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल कोई कहेगा इसका -2 है, लेकिन अगर मैंने -2 को वापस -2 से मल्टीप्लाई किया, सर एक ये क्या आ पॉजिटिव गया. होगा एक नेगेटिव होगा. देखो अब पहले देखो. फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ -4 का जो रूट होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ इसका -2 है. क्या है, -2. फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ इसका जो -4 का रूट है दैट इज -2. लेकिन मैंने कहा रूट क्या होता है, अगर मैं इसको अपने आप से ही फिर से मल्टीप्लाई करूंगा ये यही वैल्यू निकलना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर -2 है उसको मैंने वापस मल्टीप्लाई किया -2 से, वो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, वो तो 4 निकला, वो तो -4 नहीं निकला. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूंगा इसका 2 है, क्योंकि एक ही वैल्यू होगा, इसको अपने आप से ही मल्टीप्लाई करना है. 2 को मैं -2 से नहीं करना, अपने आप से ही करना मल्टीप्लाई. 2 इंटू 2 वो भी 4 आ रहा है लेकिन -4 नहीं आ रहा है. अब कोई भी अगर नेगेटिव देखोगे, इस नेगेटिव का रूट आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई रूट इसको कहोगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मैं कहूंगा इसको -2 है, लेकिन अगर -2 को वापस -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका आएगा. सर मैं तो बोल रही हूँ अगर हम एक 2 माइनस रखेंगे एक 2 प्लस रखेंगे. वो मत होता है, मैं कह रहा हूँ एक ही वैल्यू होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर 4 है मेरा नंबर, इसका रूट एक ही वैल्यू होगा, फॉर एग्जाम्पल 2. फिर इस 2 को वापस अपने 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, ना कि -2 से. अब आप इतना याद रखोगे जो माइनस और जो नेगेटिव्स होते हैं इनके रूट्स नहीं निकलते, इसको कहते हैं इमेजिनरी. इनको क्या कहते हैं हम, इमेजिनरी. यू कैन नॉट फाइंड एनी नेगेटिव रूट. आप किसी भी नेगेटिव नंबर का रूट नहीं निकाल पाओगे. तो हम ये जो होता है इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर, इनको कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स. हम कहेंगे अगर d लेस देन 0 है
तो we cannot find the roots. We say roots are imaginary. Imaginary means you cannot find the value. You cannot find the value. जब आपने d का value ही नहीं find किया, आपने d को imaginary एक किया, means कोई ऐसा number you cannot find it. उस जो नंबर जो आप फाइंड नहीं कर पाए उसको आप कुछ ऐड करोगे यहाँ पे, क्या आप किसी जो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कोई नंबर, क्या उसको आप ऐड कर पाओगे? कुछ नहीं. हम कहेंगे इफ d इज लेस देन 0 रूट्स आर, हम सिंपली इसको लिखते हैं रूट्स आर इमेजिनरी. रूट्स आर इमेजिनरी. किसको? इफ d इज लेस देन 0, इसके रूट्स हम नहीं निकाल पाएंगे, इसको हम सीधे लिखेंगे x1 roots are imaginary. Roots are imaginary. You cannot find the values. x2b roots are imaginary because if d is less than 0, इसका जो root होता है that is a negative root. Negative root आप नहीं निकाल पाते और negative roots को हम कहते हैं imaginary numbers. अब देखो ये जो प्रोग्राम है quadratic equation, इस quadratic equation में पहले आपने d निकालना है. जब d निकाला फिर हमने कंडीशंस अप्लाई करने, 3 कंडीशंस. पहली कंडीशन, अगर d 0 होगा तो उस टाइम रूट सी वाले होंगे. x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, x2 इज इक्वल टू माइनस बी 2a. ये कब है? जब d 0 है. फिर उसके बाद अगर d ग्रेटर देन 0 है, एक रूट है माइनस बी प्लस, ये माइनस नहीं है, प्लस अंडर रूट डी बाई 2 इंटू ए. दूसरा रूट है x2 इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट 2d 2 बाई, ये है d ग्रेटर देन 0. फिर अगर d लेस देन 0 है तो रूट्स है इमेजिनरी. मींस इन दिस प्रोग्राम वी हैव 3 कंडीशंस. जब मेरे पास 3 कंडीशंस होती हैं, हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं? मल्टीपल इफ एल्स. अगर आपको याद है हमने इससे पहले एक मल्टीपल इफ एल्स स्ट्रक्चर यूज किया था. वो हम तब यूज करते हैं व्हेन वी हैव मोर देन 2. इस प्रोग्राम में 3 कंडीशंस है, वी हैव टू यूज द मल्टीपल इफ एल्स. देखो अब इस प्रोग्राम को हम कैसे करेंगे. हम पहले जब हम वीबी पे जाएंगे, हम फॉर्म विंडो पे कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस बनाएंगे. क्या बनाएंगे? टेक्स्ट बॉक्सेस किसके लिए? यहाँ से यूजर, जैसे मुझे डी निकालना है, डी किसके इक्वल है? बी स्क्वायर माइनस 4ac. मीन्स मुझे किस किस का वैल्यू पता होनी चाहिए? मुझे ए का वैल्यू पता होनी चाहिए, मुझे सी का वैल्यू पता होनी चाहिए, मुझे बी का वैल्यू. यहाँ से मुझे देना है ए बी सी के वैल्यूज. मीन्स यूजर यहाँ से देगा ए बी सी के वैल्यूज, वहां से मैं रिजल्ट करके उसको यूजर को देना चाहिए x1 और x2 के वैल्यूज. कैसे? देखो जो ये प्रोग्राम है इसमें हम कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस बनाएंगे. फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स, जिसमें टेक्स्ट बॉक्स 1, जिसमें यूजर देगा a1 का a का वैल्यू. दूसरा टेक्स्ट बॉक्स बनाऊंगा वीबी में, तो जिसमें यूजर देगा कोई b का वैल्यू. थर्ड टेक्स्ट बॉक्स बनाऊंगा जिसमें यूजर देगा c का वैल्यू. और एक टेक्स्ट बॉक्स बनाऊंगा टेक्स्ट 4, जिसमें मैं डिस्प्ले कराऊंगा x1 का वैल्यू क्या है. और एक टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट 5 बनाऊंगा जिसमें मैं डिस्प्ले कराऊंगा x2 का वैल्यू क्या है, क्योंकि मुझे निकालना है x1 और x2. मुझे यहां से यूजर देगा a b c के वैल्यूज. ठीक है यहाँ तक? अब देखो इसको कैसे हम कर लेंगे. और एक कमांड बटन बनाएंगे. अब इस प्रोग्राम को हमने करना है. देखो यूजर को ए किस वाले में देना है? टेक्स्ट बॉक्स 1 में, बी देना है टेक्स्ट बॉक्स 2 में, सी देना है टेक्स्ट बॉक्स 3 में. वो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे इस तरह से. हम लिखेंगे a इज इक्वल टू, जैसे हम लिखते हैं a इज इक्वल टू टेक्स्ट 1, इसका जो सिंटैक्स है टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट, इट मींस एंटर द वैल्यू ऑफ a इन टेक्स्ट बॉक्स 1. फिर b इज इक्वल टू text 2 dot text, means enter the value of b in text box 2. c is equal to text 3 dot text, it means enter the value of c in text box 3. means a b c आपने अब दे दिए वैल्यूज. पहले हम क्या निकालेंगे? हम पहले d का वैल्यू निकालेंगे. d की जो आइडेंटिटी है वो हम यहाँ पे लिखेंगे. d is equal to b square. b square means b into b, b into b minus 4 into a into c. ठीक है? मीन्स हमें निकला यहाँ पे b स्क्वायर मीन्स d हमने निकालना. अब हमने यहाँ पे कंडीशन से अप्लाई करने. मीन्स इस प्रोग्राम में 3 कंडीशन है. क्या क्या कंडीशन है? एक, अगर d 0 होगा
उस टाइम x1 का वैल्यू है माइनस बी बाई टू ए, जो अभी आपने देखा, और x2 का वैल्यू भी माइनस बी बाई टू ए है। फिर उसके बाद अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो x1 का वैल्यू क्या है और x2 का वैल्यू क्या है। अगर d लेस देन 0 होगा तो रूट्स आर इमेजिनरी। देखो पहले हम लिखेंगे इफ d ग्रेटर देन 0 देन, जिसका सिंटेक्स इफ का, देन x1 इज इक्वल टू जो भी हमने कैलकुलेट किया माइनस बी बाई, क्या निकला था उस टाइम, माइनस बी बाई टू इंटू ए माइनस बी बाई टू इंटू ए, x2 इज इक्वल टू, जो मैंने अभी दिखाया था कैसे वो होता है माइनस, जो ना मैं कैलकुलेट करके अभी दिखाया, माइनस बी बाई, उसमें भी यही है, माइनस बी डिवाइडेड बाई टू इंटू ए। ये कब है, जब d का ग्रेटर देन 0 है। अभी जो आपने देखा था x1 का वैल्यू है उस टाइम माइनस बी बाई टू ए, और x2 का वैल्यू है माइनस बी बाई टू ए। मीन्स x1 भी हमने अब कैलकुलेट किया, क्योंकि बी ए बी सी हमने ऊपर दिए हैं वैल्यूज, और x2 भी कैलकुलेट किए। जब x1 और x2 कैलकुलेट किए तो अब हम हमें इसे डिस्प्ले करवाएं, किस वाले टेक्स्ट बॉक्सेस में हमने इसमें डिस्प्ले करवाएं, टेक्स्ट 4 और टेक्स्ट 4। फिर लिखूंगा टेक्स्ट 4 डॉट टेक्स्ट 4 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू x1, क्योंकि हमने ऊपर कैलकुलेट किया x1 का वैल्यू, एंड टेक्स्ट 5 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू x2। ठीक है, जब हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया वैल्यू ए बी सी हमने यहाँ से दिए, फिर डी का वैल्यू मैंने यहाँ से निकाला, फिर मैंने लिखा अगर डी इज ग्रेटर देन 0 है तो उस टाइम x1 का वैल्यू, जो मैंने इससे पहले दिखाया, x1 का वैल्यू निकलता है माइनस बी बाई टू ए, और x2 का वैल्यू निकलता है माइनस बी बाई टू ए। ये कैलकुलेट यहाँ पे हो जाएगा। जब कैलकुलेट हो जाएगा इसको मैं कहूंगा टेक्स्ट 4 डॉट, इट मीन्स डिस्प्ले दिस x1 इन टेक्स्ट बॉक्स 4 एंड डिस्प्ले दिस x2 इन टेक्स्ट बॉक्स 5। फिर उसके बाद एंटर else if, इसी ऐसे ही लिखते हैं मल्टीप्लाई फैल, else if d ग्रेटर देन 0, अगर अब d 0 से बड़ा है, देन उस टाइम x1 का वैल्यू क्या निकला, अभी आपने जो भी देखा, x1 का वैल्यू हमारा निकला x1 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी, क्योंकि डी का आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, आपको नहीं पता है कि कौन सा वाला पॉजिटिव, क्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। हम लिखेंगे स्क्वायर रूट को वीबी को हम वीबी में हम स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करते हैं एस क्यू आर, हम सीधे लिखते हैं एस क्यू आर ब्रैकेट डी, इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ डी, एस क्यू आर मीन्स स्क्वायर रूट, डिवाइडेड बाई, सॉरी इसमें डिवाइड यहाँ पे, या इसको आप इस तरह से यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज, जिसे बोर्ड मौसम करते हैं, डिवाइडेड बाय मींस इस पूरे को डिवाइड करो आप 2 इंटू ए, 2 इंटू मीन्स माइनस बी प्लस एस क्यू आर डी डिवाइडेड बाई 2a। ये कब है, x1, जब d ग्रेटर देन 0 है। फिर x2, ये हमारा निकला x1। अब x2 निकालना है, x2 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस एस क्यू आर, क्योंकि एक नहीं, सॉरी इसमें माइनस आएगा, एक है प्लस दूसरा है ना माइनस, माइनस बी माइनस एस क्यू आर। आप देखो जो मैंने इससे पहले दिखाया था, डी स्क्वायर रूट ऑफ डी ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, मीन्स एक पॉजिटिव होगा, जैसे यहाँ पे
प्लस है, दूसरा है माइनस, मीन्स एक रूट होगा माइनस बी प्लस एस क्यू आर, यहाँ पे होगा दूसरा होगा माइनस बी माइनस एस क्यू आर डिवाइड बाई 2 इंटू ए। मीन्स x1 और x2 निकला, इसको हम डिस्प्ले करवाएंगे टेक्स्ट टू 3 टेक्स्ट टू 4 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू x1 टेक्स्ट 5 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू x2। ठीक है, मीन्स फर्स्ट कंडीशन जब d ग्रेटर देन 0 होगा, x1 की वैल्यूज ये हैं, जब d फिर एल्स इफ अगर d ग्रेटर देन 0 है तो उस टाइम x1 है प्लस माइनस बी प्लस एस क्यू आर डी डिवाइड बाई 2 इंटू ए, x2 है माइनस बी माइनस एस क्यू आर डी डिवाइड बाई 2 इंटू ए। ये है सेकंड का। थर्ड कंडीशन क्या है, अगर d लेस देन 0 है, मीन्स जब आपको पता है जब हम मल्टीपल इफ एल्स करते हैं, अगर पहले हम लिखते हैं पहली वाली कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, जो लास्ट कंडीशन होती है, फिर तो सीधे लिखना होता है एल्स, ना कि एल्स इफ, सीधे एल्स, ना कंडीशन ना कुछ, एल्स सीधे हम लिखेंगे। जब एल्स, अब एल्स आया मींस ना पॉजिटिव है ना जीरो है, अब क्या फिर होगा, नेगेटिव है। जब नेगेटिव होगा तो रूट्स क्या है फिर, इमेजिनरी। वो हमने कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रूट्स इमेजिनरी है, यू डोंट नीड टू कैलकुलेट। सीधे लिखेंगे टेक्स्ट 4 डॉट टेक्स्ट 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 4 डॉट टेक्स्ट रूट्स आर, ब्रैकेट में लिखें क्योंकि यही मैसेज वहां पे डिस्प्ले हो जाएगी, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, टेक्स्ट 5 डॉट टेक्स्ट 5 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल इनटू, इसमें भी क्योंकि दोनों रूट्स फिर इमेजिनरी होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी, कॉमर्स क्लोज, फिर लास्ट में एंड इफ। जैसे ये प्रोग्राम होता है, देखो अभी प्रोग्राम कैसे चलेगा, पहले ये ए बी सी यहाँ से यूजर देंगे टेक्स्ट बॉक्सेस में वैल्यू, फिर हम डी निकालेंगे, फिर कंडीशन से अप्लाई होगी। अगर डी जीरो, अगर डी दिस इज नॉट ग्रेटर देन, सॉरी दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू है ये, नॉट ग्रेटर देन, सॉरी दिस इज इक्वल, this is equal. If d equal to 0, then x1 is equal to minus b by 2a and x2 is equal to minus b। अगर d का वैल्यू 0 है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। फिर else if मींस अगर d का वैल्यू 0 नहीं है तो आप इस कंडीशन पे जाओ। यहाँ पे क्या है, अगर फिर d ग्रेटर देन 0 है तब उस टाइम x1 हो माइनस बी प्लस एस क्यू आर डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, और x2 है माइनस बी, दिस मीन्स कैलकुलेट किया इसने, फिर इन्हीं को आप डिस्प्ले करो टेक्स्ट 4 और टेक्स्ट 5। मीन्स अगर ये भी अब फॉल्स है, ना 0 है ना ग्रेटर देन 0 है, मीन्स ना ये फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी ना ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, फिर क्या है वो, फिर लेस देन 0 मीन नेगेटिव है, तो उस टाइम आप सीधे डिस्प्ले करो रूट्स आर इमेजिनरी बिकॉज यू कैन नॉट कैलकुलेट इट, फिर लास्ट में एंड। अब इस प्रोग्राम को हम कैसे करेंगे, वीबी पे हमने जितने भी वेरिएबल्स हैं इनको हमने पहले डिक्लेयर करना है। क्या करना है, डिक्लेयर करना है मींस ए बी सी डी, x1 और x2 को हमने डिक्लेयर करना है। इसको मैं जल्दी से दिखाऊंगा। अब हम वीबी यूज करेंगे, यहाँ पे आपको अभी विंडो एक शेयर होगी, यही प्रोग्राम सेम अब वीबी पे हम लाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे इसमें कम ही टाइम है इस टाइम, तो टेक्स्ट बॉक्स, हम टेक्स्ट बॉक्स 6 बनाने हमने, टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2, जैसे मैंने अभी कहा टेक्स्ट 3 टेक्स्ट 4 टेक्स्ट 5 एंड दिस कमांड बटन। ठीक है, इस कमांड बटन पे मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ से एक विंडो ओपन होगी दैट इज कॉल्ड द कोड विंडो, जहाँ पे मुझे यही प्रोग्राम सेम लिखना, जितने भी वेरिएबल्स हैं वो पहले डिक्लेयर करने हैं। कैसे करना, डिम एक्स क्या क्या किया, ए एज सिंगल, सिंगल मीन्स डेटा टाइप मीन्स वी कैन, हम इसमें इंटीजर भी दे सकते हैं और डेसिमल नंबर भी दे सकते हैं। ए एज सिंगल, कामा बी एज सिंगल, बी एज सिंगल, कामा सी एज सिंगल, कामा
x1 as single, x1 as single, comma x2 as single, ठीक है। फिर हम पहले a is equal into text1 dot text, थोड़ा जल्दी ये दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें कम टाइम है, जूम में ये खत्म हो जाएगा। b is equal into text2 dot text, c is equal into text3 dot text, then we पहले हम d कैलकुलेट करें, d is equal into b square means b into b minus 4 into a into c, then उसके बाद मैं कंडीशन अप्लाई करूंगा, if d equivalent to 0, then x1 is equivalent to minus b divided by 2 into a, and x2 भी यही होगा, x2 भी minus b divided by 2a है, and इसको हम डिस्प्ले कराएंगे text 4 dot text is equivalent to x1, text 5 dot text is equivalent to x2, then else if d greater than 0, then x1 is equivalent to minus b plus b plus sqr into d divided by 2 into a, and what will be the x2? x2 होगा माइनस टाइम्स, ठीक है। फिर डिस्प्ले दिस, कॉपी मैंने यहाँ पे यही x1 इज इक्वल टू यही वैल्यू दिया, फिर एल्स लास्ट में रूट्स आर इमेजिनरी, एल्स text1 dot text रूट्स आर इमेजिनरी, सीधे लिखेंगे। ठीक है, एक्चुअली इसमें टाइम फास्ट हो रहा है तो ये मत, इसमें मैं लिखूंगा सीधे रूट्स आर इमेजिनरी, इसको रन करना है तो हो गया रूट्स आर इमेजिनरी। इसको रन कर लेंगे। यहाँ से आपने क्या करना है, सिंपली आपने वैल्यूज देने हैं, जैसे मैं लिखूंगा 1, यहाँ पे लिखूंगा 2 टेक्स्ट बुक्स में, यहाँ पे लिखूंगा 3, इसमें मैं कमांड 1 पे मैं सिंगल क्लिक करूंगा, यहाँ से ये जनरेट हो जाएगा। सॉरी, इसमें एंड इफ करना है लास्ट में, अभी वो नहीं किया था, दैट्स एंड इफ। तो इसको रन कर लेंगे, यहाँ पे आप वैल्यूज देंगे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 1, यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे लिखा